ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यो धत्ते निजमायैव भुवनाकारविकारोच्यते यस्याहो करुणाकटाक्षविभवो स्वर्ग अपवर्गविदो प्रत्यग्बोधसुखद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै शैलसुताञ्चदर्वपुषे शश्वनमस्तेजसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष का ही वैभव है, ता योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान आनंद रूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शिव को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल हैं, जो आध्यात्मिक कार्य तापों को शांत कर देने में समर्थ हैं, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिजानंदिनी पार्वती के भुजपाश से आवेष्टित हैं, वो भगवान शिव जो अनिर्वचनीय हैं, तेजपुंज हैं, सबका मंगल करें। ऋषियों ने कथा कहते हुए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यान और शिव अवतार का महात्म्य बताया, जो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य और भगवान शिव के तीर्थों की महिमा का वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं। अतः प्रभो, आपके मुख से कहे हुए भगवान शिव के सुरम्य यश रूपी अमृत को अपने कर्णपुटों द्वारा ग्रहण करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसका वर्णन कीजिए। हे व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थों में जो भगवान शिव जी के शुभ तीर्थ हैं, अथवा अन्य स्थलों में जो प्रसिद्ध भगवान शिव के तीर्थ विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य तीर्थों का समस्त लोक के हित की इच्छा से आप पुनः वर्णन कीजिए। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि संपूर्ण तीर्थ भगवान शिव में ही हैं, सब कुछ भगवान शिव में ही प्रतिष्ठित है, अतः भगवान शिव के इन तीर्थों की गणना कोई नहीं कर सकता। फिर भी मैं किंचित रूप से उनका वर्णन करता हूँ। जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, जिसका वर्णन स्मरण किया जाता है, जिसे हम दुख सुनते हैं, विचारते हैं, वह सब कुछ भगवान शिव का ही विवर्त है। कोई भी वस्तु शिव से भिन्न नहीं है। हे साधुओं, भगवान शिव ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर, मनुष्य, वृक्ष, पशु, पक्षी तीनों लोक सहित सबको अपने ही स्वरूप विवर्त से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और भिन्न स्थलों पर नाना प्रकार का स्वरूप धारण करके प्रकट हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शिव का स्मरण किया, वहाँ वहाँ तब तब भगवान शिव जी अवतार लेकर स्थित हो गए। लोकों का उद्धार करने के लिए उन्होंने स्वयं ही अपने निराकार स्वरूप को दर्शाने वाले शिवलिंग की कल्पना की है। भगवान शिव का यह निराकार स्वरूप, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, उसकी पूजा करके शिव भक्त अवश्य सिद्ध होते हैं। ब्राह्मणों, भूमंडल में भगवान के जो निराकार स्वरूप की लिंग प्रतिस्थापित किए हुए हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। तथापि मैं प्रधान प्रधान शिव जी के तीर्थों का परिचय देता हूँ। इन सभी शिव तीर्थों का नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकारेश्वर में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में भगवान विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में भगवान वैद्यनाथ, दारुकवन में भगवान नागेश्वर, सेतुबद्ध में भगवान रामेश्वर तथा शिवालय में धूष्मेश्वर का स्मरण कर सकते हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल इन 12 नामों का पाठ करता है, वह पापों से मुक्त होकर अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है। मन में जो भी कामना और इच्छा रखकर मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करते हैं, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को, उस इच्छा को अवश्य प्राप्त करते हैं। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष
निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, वो पुनः कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसेंगे, कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। भगवान शिव के इन सभी स्वरूपों के पूजन मात्र से यह लोक में समस्त वर्गों के लोगों को दुखों का नाश हो जाता है, परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का निवेद और प्रसाद प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के ये प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों के उपतीर्थ भी हैं, उन्हें भी आप ध्यान से सुनिए। सोमनाथ का जो उपतीर्थ है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह मही नदी के और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन तीर्थ का जो उपतीर्थ है वह रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगुअक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकालेश्वर जो भगवान शिव जी का तीर्थ है उसका उपतीर्थ दुग्धेश्वर या दूधनाथ नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का जो उपलिंग है वह तीर्थ कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है। यह उपासकों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। केदारेश्वर तीर्थ का उपतीर्थ भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यमुना तट पर स्थित है। जो उसका दर्शन पूजन करता है वह बड़े पापों का निवारण कर लेता है। भगवान भीमाशंकर जो तीर्थ है उसका जो उपतीर्थ है वह भी भीमेश्वर नाम से ही प्रसिद्ध है। वह सह्याद्री पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर भगवान का जो तीर्थ क्षेत्र है उसका उपतीर्थ भूतेश्वर है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। भगवान महादेव के रामेश्वर स्वरूप का जो उपतीर्थ है वह गुप्तेश्वर है। धुष्मेश्वर तीर्थ को जो उपलिंग है और उपतीर्थ है वह व्याघ्रेश्वर है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों और इनके उपतीर्थों का जो भी व्यक्ति पाठ करता है, दर्शन करता है, स्मरण करता है, उसके अभिष्ट पूर्ण होते हैं, पाप नष्ट होते हैं।